सेंट्रल गवर्नमेंट से अमित शाह जी गृह मंत्री हमारे, उन्होंने जब ये स्पष्ट किया कि हर राज्य के लिए, हर बीमार के लिए पूरी तरह से दवाइयां उपलब्ध है, तो इन्होंने वो पलटी मार दी। उसके बाद में इन्होंने दोबारा दूसरा एक्शन लेना शुरू किया कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। हाईकोर्ट ने इनसे सवाल किया कि आपके पास में ऑक्सीजन अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है तो आपके पास में क्या सुविधा है, आप उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे या उसको अस्पतालों तक डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? उसका इनके पास में कोई उत्तर नहीं था। भाई इन्होंने मुक्ति थे। वो खाने के बाद में अब आप ये लगा लीजिए कि आज की तारीख में कहते हैं 700 मीट्रिक टन दिल्ली को रोज चाहिए। और अभी मैं किसी आर्टिकल में कल ही ये पढ़ रहा था कि लगभग 500 मीट्रिक टन की दिल्ली को रोज की आवश्यकता है जी, जो जेन्युइन कैपेसिटी है दिल्ली की। उन्होंने हर एक चीज का उन्होंने आईसीयू बेड्स कैलकुलेट किए हर हॉस्पिटल में और कोविड सेंटर सारे कैलकुलेट किए, उसके हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 500 मीट्रिक टन की उन्होंने डिमांड बताई। केजरीवाल जी कहते हैं मुझे 700 मीट्रिक टन चाहिए। चलिए केंद्र सरकार ने वहां भी कर दिया कि 700 मीट्रिक टन भी ले लो। आज ही मैं न्यूज में देख रहा था, अब कह रहे हैं ऑक्सीजन पूरी आ रही है, मुझे 3 करोड़ वैक्सीनेशन चाहिए जी। मतलब पूरे हिंदुस्तान में क्या सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के ही लोग बीमार हैं या दिल्ली के ही लोग ऑक्सीजन और दवाइयों के हकदार हैं, बाकी सबको फिल कर दिया जाए? आज ही मैंने न्यूज में देखा, कहते 3 करोड़ वैक्सीनेशन अगर हमें मिल जाए तो हम 2 महीने में दिल्ली में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चालू कर देंगे, पूरा कर देंगे, चालू नहीं कर देंगे, पूरा कर देंगे जी 3 महीने में। और आपको जान करके शायद हैरानी होगी, अब सुना भी होगा आपने, आम आदमी पार्टी के ही बल्ली मारान से विधायक श्रीमान इमरान हुसैन जी, दिल्ली हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया इनके ऊपर, 400 सिलेंडर ऑक्सीजन के अपने घर में स्टोर करके बैठे हैं। क्यों? कोई पूछने वाला नहीं है। कहां गए ईमानदार आम आदमी का टप्पा? सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। कुल मिला करके सिर्फ अपने पैसे कमाने हैं, चोर बाजारी करनी है, ठीकरा फोड़ना है मोदी जी के सर पे, बाकी इनका कोई ये नहीं है। दिल्ली की जनता कल की मरती आज मर गई, उनकी बला से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि दिल्ली और एनसीआर के अस्पतालों में बहुत बड़ा गोरख धंधा चल रहा था। 1000 500 रुपए दिहाड़ी मजदूरों को लेकर के अस्पताल वाले उनको बेड ऑक्यूपाइड करा देते थे। कोरोना ने पॉजिटिव की रिपोर्ट बना दी फर्जी, सरकार में उनका रिकॉर्ड भेज दिया कि इस तरीके से हमारे तो बेड फुल है। और जहां मोटी मुर्गी फंसी, कोई बीमार आदमी फंसा, अपना घर बार बेच करके भी हम अपने रिश्तेदारों को बचाएंगे अगर कोई हमारे घर में बीमार पड़ जाएगा। जहां उन्होंने देखा मोटा मुर्गा आ गया तो उसका बेड खाली कराया और उसको बेड दे दिया गया। क्या दिल्ली सरकार को उस चीज की नॉलेज नहीं होगी या उनका हिस्सा उन तक नहीं जाता होगा? बिल्कुल। काला बाजारी तब रोकेंगे जब कहते हैं ना चोर चोर मौतेरे भाई, जब 2 चोर इकट्ठे होकर बैठ जाएंगे बजाएंगे तो फिर आप किसको चोर कहोगे? इन्होंने जितने भी अपने विधायक अभी तक देखो, सीए और एनआरसी के दंगे के बीच जो सबसे ज्यादा बम बनाने वाले ताहिर हुसैन जो इनके विधायक थे, उनके घर से कितने सारे बम मिले थे, बम बनाने की फैक्ट्री लग रखी थी उन्होंने इस तरह से, इतना उन्होंने असला इकट्ठा कर रखा था। वो तो सैल्यूट है हमारी दिल्ली पुलिस को, सैल्यूट है हमारी केंद्र सरकार को, जिसने फिर भी काफी अच्छे तरीके से हमें इन लोगों को कंट्रोल कर लिया और काफी जो इनका आंकड़ा था मौतों को और बढ़ाने का, उसके ऊपर काफी जल्दी काबू पा लिया। और देखा जाए तो वो काफी भयावह स्थिति थी वो, क्योंकि मैं खुद आई विटनेस हूँ, मेरे सामने बहुत कुछ हुए थे, मुझे पता पड़ता था मेरी गली के पीछे, क्योंकि मैं दिल्ली बेसिकली ईस्ट दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ, अपना पास से, तो मुझे खुद पता चलता था वहां कितने, तो कौन उसके अंदर आपके सामने आया ना, कौन था उसमें? ताहिर हुसैन की फैक्ट्री से तो बम बनते थे। आज ताहिर हुसैन जी के भाई है वो, जिनका अभी जैन साहब ने जिक्र करा, मैं जैन साहब की बात का बहुत सम्मान करता हूँ, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि उन्हीं के भाई हैं। ये सब जितने विधायक इनके मिले ना, एक अमानतुल्लाह विधायक, इन्हीं कई विधायक जो वहां पे खड़े होकर सीएनआरसी का वो करते थे और जो भारत के टुकड़े होंगे का समर्थन करते थे, दिल्ली पुलिस हाय के नारे को पथराव होता था उसके लिए वो लोग वाह करते थे। तो ये लोग डीटीसी बसें चलाने वाले, पुलिस के ऊपर अत्याचार करने वाले, पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने वाले, इस तरह की राजनीति में विश्वास करने वाले लोगों के साथ जब पार्टी बनेगी जिसका नाम आम आदमी पार्टी का चेहरा देके आम जनता को बेवकूफ बनाकर सत्ता हासिल की जाएगी, तो सर ये जो जिन लोगों के एक खारक खा इन्होंने और जो लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, ये सब यही लोग भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। आज मैं आपको पहले भी कह चुका, अब भी कह रहा हूँ, केजरीवाल जी सारी हत्याओं के जिम्मेवार हैं उनके नीचे काम करने वाले उनके विधायक। एक एक विधायक का हिस्ट्री खोल के देख लो, ये 2-3 विधायक तो आपके सामने ही है। इसके अलावा भी मैं आपको छोटी सी बताऊं, अभी यहाँ पे खान चाचा के नाम से लोधी रोड के ऊपर वो वहां पे पकड़ा गया काफी, वो भी तो इन्हीं का ही है, खान मार्केट में जी खान मार्केट किसकी सरकार है, वहां पे कौन सी विधायक है? कोई पूछे दिल्ली के कहां से कहां तक इन लोगों ने बल्ली मारन में, जैसे हमारे भैया ने बताया,
बल्ली मारन में तो ऑन द स्पॉट वो अपने मुंह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके कह रहे हैं कि जिसको चाहिए हमारे से आके लो। अरे भैया, कहाँ तो आप केंद्र से भीख मांग रहे हो, हमें दे दो, हमें दे दो, 4.5 जहाँ आपके विधायक कह रहे हैं हमारे पास आओ, हम फ्री में बांट रहे हैं, हम ऐसे दे रहे हैं। यार कहाँ से आपके पास आ रहा है? कौन सी जमीन खोद के निकाल रहे हो? क्या ऑक्सीजन जमीन में से बन रही है आपकी, या आपकी बिल्डिंग के नीचे कोई आपने प्लांट लगा रखा है, छुपा रखा है? तो ये सारा दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। और दिल्ली की जनता को जितना बेवकूफ बनना था बन गई दिल्ली की जनता। मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली तभी तो यूज करेगी जनता जब जीवित रहेगी। मुझे बताओ, जो इन्होंने फंडा अपनाया था मुफ्त पानी मुफ्त बिजली का, क्या बाकी की कितनी विपक्ष पार्टियां हैं, इतने साल राज करा है कांग्रेस पार्टी ने? कांग्रेस पार्टी ने तो कभी नहीं करा ऐसा, किसी भी दल में नहीं, किसी भी अपने स्टेट में नहीं करा। राजस्थान में हम फ्री कर रहे हैं, फ्री का पानी कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली ही क्यों कर गया? क्योंकि दिल्ली इनके हाथ से खिसक चुकी थी। और ये आखिरी मोख बनाना था खाली दिल्ली की जनता को, कि दिल्ली की जनता बहकावे में फटाफट आ जाएगी। आपकी दो फंडे अपनाओ कि मुफ्त पानी बिजली करो, उसके बाद तो सत्ता इनके विधायक चलाएंगे। केजरीवाल जी कुछ नहीं है, केजरीवाल जी की मुख दर्शन है, उनको चलाने वाले उनके विधायक हैं। उनको रास्ते पे जैसा वो बोलते हैं केजरीवाल जी चलते रहते हैं। आज दिल्ली की जनता बहुत बुरे उससे गुजर रही है। मेरे खुद के काफी रिलेटिव काफी हैं जो बेचारे कितने तो ऊपर जा चुके हैं, और कईयों का तो बड़ा दुख होता है अंदर से कि दिल्ली में अगर आज हमारी केंद्र सरकार होती, बीजेपी सरकार होती, तो इतना इतना हाहाकार नहीं मचता। मुझे बताइए क्यों नहीं करे केजरीवाल ने प्लांट, क्यों नहीं लगाए? तो जवाब देगा इस बात का। केजरीवाल जी को जब उन्होंने दिसंबर में पेमेंट दे दी, करीब इतना मोटा करोड़ों रुपया उनको मिला था और हर स्टेट को दिया गया था, केजरीवाल ने उस पैसे का क्या किया? क्यों नहीं बोलते कभी? एक बार ट्वीट क्यों नहीं करते? और इनके जो समर्थक हैं, जितने भी इनके समर्थक बैठ जाते हैं केजरीवाल जी के सपोर्टर, ये एनआरसी के, लेफ्ट के जितने खड़े होते हैं, क्यों नहीं आवाज लगाते? क्यों नहीं कहते इस बारे में? क्यों नहीं बोलते वो कि दिल्ली की जनता, दिल्ली के सीएम जिम्मेवार है, दिल्ली की जनता के लिए क्या करा उन्होंने, क्यों नहीं लगाए प्लांट? तो ये सोची समझी साजिश है। और ये जो आगे वाले टाइम में मुझे तो बड़ा डर लगता है आगे, और इनका भी काल काफी बाकी है, इनका कार्यकाल। उस कार्यकाल में ये क्या करेंगे, जिसकी तरह से तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। कि अभी आपने कुछ देखा होगा कि कुछ दिन पहले कुछ चीजें वायरल हुई कि भाई महाराष्ट्र में इतने ज्यादा कोरोना पेशेंट है तो भी 700 मैट्रिक टन की आवश्यकता पड़ रही है, और दिल्ली जो है वो डिमांड कर रहा है 700-800 मैट्रिक टन की ऑक्सीजन। तो आपको क्या लगता है कि जो ये ऑक्सीजन की जो ब्लैक मार्केटिंग जो दिल्ली के विधायक कर रहे हैं या दिल्ली के अंदर जो लोग कर रहे हैं, इसी के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की जा रही है? हम जैन राज जी से शुरू करते हैं। जी जैन जी, क्या विचार है? बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं आप। इसमें सारे विधायक, बड़े बड़े अस्पताल, पूरी मेडिकल लॉबी इनसे मिली हुई है। हमारे घर में अगर एक छोटी सी चीज भी इधर से उधर होती है तो हमें पता चल जाता है। ये पूरी स्टेट संभालने की करते हैं, कहते हैं हम दिल्ली के मालिक हैं। क्या इनको पता नहीं होगा इस बारे में? 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन इन्हें रोज चाहिए, रोज ही इतनी डिमांड रहेगी। इन्हें पहले से पहले पता है कि हमारे पास रोज इतनी डिमांड रहेगी। ये तो एक उदाहरण अभी मिला है, अभी तो पता नहीं ऐसे कितने इमरान हुसैन छुपे बैठे होंगे जो इस चीज की कालाबाजारी कर देंगे। बेडों की ऑक्यूपेंसी का मैंने आपको बताया, उसमें हिस्सेदारी इनकी जाती है, ऑक्सीजन की इनके पास जाती है। उसके बावजूद दिल्ली स्टेट की वैल्यू क्या है और क्या होनी चाहिए, और इस महामारी में जिस तरह से लोग एक एक डोज लगाने के लिए अपने आप को तरसा रहे हैं, वहां पर इनकी वेस्टेज आपको मालूम है कितने? 6% दवाई की वेस्टेज करते हैं लोग। कोई जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जी नवनीत भाई, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? तो मुझे तो ऐसा लगता है केजरीवाल जी का जो घर का बजट होता है, राशन का बजट भी शायद इनके विधायक सेट करके देते हैं कि आपको इतनी आटा, इतनी चीनी, इतनी दाल खानी है। घर के बजट से लेके दिल्ली के बजट तक सारा जो लेखा जोखा है इनके भ्रष्टाचारी विधायक ही चलाते हैं, और वो ही इनको गाइडेंस देते हैं, और उन्हीं के ये प्यादे बन चुके हैं। वो लगता है वो मदारी है और ये बंदर है, वो नचाते हैं और ये नाच रहे हैं। इस बीच दिल्ली की जनता पिसरी है और बहुत बुरा हाल हो रहा है। मैं तो कहता हूँ इसके ऊपर जल्द से संज्ञान लेना चाहिए बीजेपी सरकार को, हमारे केंद्र सरकार को, जो सातों एमपी दिल्ली में बैठे हैं, उनको इस चीज पे देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि पहले सीए के दंगों का इन्होंने समर्थन करा, उसके बाद जब शाहीन बाग का तो सपोर्ट कर ही रहे थे, उसके बाद जो किसान बैठ गए उनका इन्होंने सपोर्ट करा। नवनीत जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि अभी आपने देखा कुछ महीने पहले किसानों को जगह देना शुरू किया केजरीवाल ने, चारों बॉर्डर दिल्ली के जो घिर चुके थे। अभी बीच में भी कुछ खबरें आई कि भाई ऑक्सीजन के जो टैंकर हैं वो किसानों के द्वारा रोके जा रहे हैं, और कुछ बड़ी रैली भी प्लान की जा रही है किसानों के द्वारा। इन लोगों ने वहां पर पानी पहुंचाया, वाटर और पोर्टालूज जो थे उनकी सुविधा अरेंज कराई। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि दिल्ली को कितने हद तक इन लोगों ने धकेलने का काम किया है? देखिए, दिल्ली की जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो तो जग जाहिर है ही।
साथ में जो किसान, ये जो किसान का हुजूम है, जो मेन किसान बैठना शुरू पंजाब से स्टार्ट हुआ है। और थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा आपको, यही केजरीवाल जी थे जो अभी पंजाब के इलेक्शन लड़ने भी गए थे, आपको याद होगा। वहां पंजाब पहुंच गए थे, वहां भी इन्होंने फ्री बिजली पानी की एक वो छेड़ी थी मुहिम, क्या बिजली पानी आप फ्री करेंगे। और अभी फिर इलेक्शन आने वाले पंजाब में जैसे कि, और इनकी सोची समझी यह है कि यहाँ 2 करोड़ जनता तो मर रही है, जैसे मर्जी होती रहे, क्योंकि आपको तुष्टीकरण वाले संभाल लेंगे, जिनसे तुष्टीकरण की राजनीति, जिनसे फंडिंग आ रही है हमारी, वो तो दिल्ली हमें संभलवा लेंगे। लेकिन अब बाकी के स्टेटों को भी संभलवाना है, किसके बेस पे? तुष्टीकरण की राजनीति के ऊपर। तो ये सारी तुष्टीकरण राजनीति है। पंजाब से जो किसान आकर बैठे थे वो सारे रिच किसान थे, कोई एक किसान ऐसा नहीं था जो जमीनी स्तर से जरूरतमंद हो। जितने जरूरतमंद जमीनी स्तर के किसान है वो आज खेती बाड़ी में ध्यान दे रहे हैं, वो अपनी रोजी रोटी में पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको बखूबी मिल रहा है, जितनी उनकी भूख है ऊपर वाला उनको दे रहा है। और केंद्र सरकार से 90% किसान खुश है, लेकिन वो 10% किसान वो है जिनके साथ आपके जो हम बोलते हैं, जो बाहर के लोग हैं, जिसे हम सरदारों का एक मुख दर्शन बनाकर कहते हैं खालिस्तानी, और खालिस्तानी जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग चाहते हैं हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े देखना, हिंदुस्तान को बिल्कुल तोड़ के रख देना। मोदी के आने के बाद तो विफल हो चुके हैं, इनकी कालाबाजारी बंद हो चुकी है। इन लोगों को सपोर्ट करिए केजरीवाल सरकार। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन्होंने टेंट लगवाए, वहां पे बिजली लगवाई, वहां पे जब यूपी सरकार ने उनका ब्रेक देने के लिए उनको थोड़े दिन के लिए बिजली काटी, तो केजरीवाल ने यहाँ से ऑर्डिनेंस पास करा कि हम देंगे वहां पे बिजली। केजरीवाल जी ने वहां पे उनके लिए पानी के टेंट लगवाए, वो पैसा कहां से आया? अगर उसी पैसे से ये यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगा देते तो सोचो कितनी जानें बच जाती। और ये तुष्टीकरण की राजनीति करते आ रहे हैं, इस हद तक गिर चुके हैं राजनीति को करते करते कि किसानों की आड़ ले रहे हैं, हर किसी की आड़ ले रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए नहीं सोच रही। और ये बिल्कुल बैठे इन्होंने ही बढ़ावा दिया था ये दंगे को। दिल्ली में जो दंगे हुए इन्हीं के बढ़ावे की वजह से हुए, इन्हीं के विधायक वजह से। और आज जो किसानों के ऊपर जो बैठे हैं, उनको बैठाने वाले, पीछे से जैक लगाने वाले यही है और कोई नहीं है। इन्होंने क्या रखा है? वॉट जीरो। आप उधर से ट्रक आते हैं, उधर से आप रोक के रखो, इधर हम केंद्र पे बोलते रहेंगे केंद्र भेज नहीं रहा। अरे आप तो हद कर रहे हो यार, शर्म करो केजरीवाल जी, शर्म करो। आपको थाली दे दी, आप क्या कहते हो, गत्ता तोड़ के भी आपके मुंह में देगा। बॉर्डर तक हमने पहुंचा दिया आपके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर है। आप अपने आपके पास इतनी व्यवस्था भी नहीं थी, मतलब इन 6 सालों में आप इतनी व्यवस्था भी नहीं कर पाए कि अगर ऐसी महामारी के टाइम पे मुझे अगर कहीं से भी उस फंडिंग के पैसे से कर देते, कम से कम दिल्ली की जनता खुश तो हो जाती। जिस फंडिंग के पैसे से आपने टेंट लगाया, इस फंडिंग के पैसे से आपने किसानों को उगाया, इस फंडिंग के पैसे से आप फ्री बिजली पानी देकर आप रबड़ी चटा रहे हो दिल्ली वालों को। अरे शर्म करो। उसी फंडिंग का पैसा थोड़ा ऑक्सीजन के सिलेंडरों में लगा देते, थोड़ा प्लांट पे लगा देते, हम भी खुश हो जाते। केंद्र को बोलने का मौका नहीं मिलता। आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, देखिए कि केजरीवाल सरकार हमेशा किसी भी लॉकडाउन में हो, किसी भी महामारी में हो, आपदा में हो, केंद्र सरकार के सामने पहुंच जाती है कि भाई आप हमें फंड दो। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एडवर्टाइजिंग पे आपने देखा कि खर्चा पिछले 3 महीने का, जो अगर आप आरटीआई डाल के भी खर्चा निकालेंगे, वो पैसा कहां से आ रहा है? सर वो पैसा इन्हीं सब चीजों से आ रहा है। इन्हें फ्री का लालच दे दिया। पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। इन्होंने सबसे पहले, अगर आप इस चीज पे गौर करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में पहले दवाइयों का फिर ऑक्सीजन का जो दबाव बनाया, इन्होंने सोचा था कि ऑक्सीजन के बहाने पे कुछ 500, 700, 1000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट केंद्र सरकार से करा लेंगे। ये पैसा वहां से निकलता। मोदी जी ने इनकी व्यवस्था फेल कर दी। उन्होंने कहा डायरेक्ट ऑक्सीजन ले लो। ऑक्सीजन लेने के बाद में अब इन्होंने उसका दूसरा रास्ता निकाल लिया, वो उसको अपने घरों में स्टोर करो, तो उसकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दो। ये पैसा वहां से आता है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि 1.5 साल पहले, जैसा भी नवनीत भाई ने बताया, कि 1.5 साल पहले करीब तो सब राज्यों को सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड पारित किए गए कि अब अपने यहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था कीजिए, ताकि कोई ऐसा संकट आए तो हम उससे निकल सकें। इन्होंने उसे एक पैसे का कोई हिसाब नहीं दिया। अचानक से जब ये मुद्दा उठा तो हमारे ही पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में योगी जी की गवर्नमेंट है, भाजपा की गवर्नमेंट है, उन्होंने हाथ नहीं फैलाए। दिल्ली के मुकाबले उत्तर प्रदेश में करीब 8 गुना 10 गुना पॉपुलेशन है, लेकिन योगी जी ने हाथ फैलाने की बजाय अपने अफसरों को ऑर्डर दिए तो तुरंत जल्दी से जल्दी अपने यहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए, ताकि जरूरतमंदों को उसकी पूर्ति करें। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन नॉर्मली लगते हैं इस चीज को बनाने के लिए। अभी रिकॉर्ड एक अस्पताल में, दिल्ली में ही एम्स में एक प्लांट लगा है, जो रिकॉर्ड 16 घंटे में बना करके तैयार कर दिया गया। बिल्कुल, हमारे वैज्ञानिकों और डॉक्टर की टीम, DRDO ने 16 घंटे में एक ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया जा सकता है। और आज लगभग 1 महीना दिल्ली को त्राही करते हुए हो गया, इनसे मात्र एक ऑक्सीजन प्लांट चालू नहीं करवाया गया।
एडवर्टाइजमेंट के लिए करोड़ों रुपए हैं। हर 2 मिनट बाद आपको हर एक चैनल पे हाथ जोड़ के खड़े हुए नजर आ जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दिल्ली की जनता, मैं आपके लिए तैयार हूँ। तैयार कहाँ हूँ? अपनी जेब भरने के लिए। नवनीत भाई ने बताया कि ये इनके मोहरे बने हुए विधायकों के। इन नवनीत भाई से मैं कहना चाहूंगा, विधायकों के मोहरे नहीं है, ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हो रखे हैं। 100 रुपए मिलेंगे, 2-2 रुपए सब में बटेंगे, तब इनके घर चलेंगे। वो क्यों कहने लगे किसी को कि तुम ऐसा करो ऐसा ना करो? बिल्कुल। ऑक्सीजन सिलेंडर 400 रुपए मात्र का ऑक्सीजन सिलेंडर 10-10 हजार, 20-20 हजार, 50-50 हजार रुपए में बेच रहे हैं। ये पैसा वहां से आ रहा है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। जी जी नवनीत भाई जैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही हेल्दी कन्वर्सेशन रहा है। अगर देखा जाए बहुत सारे जी। टॉपिक्स हमने कवर करने की कोशिश की। दोबारा एक और कन्वर्सेशन दिल्ली के ऊपर करेंगे, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या हालात रहते हैं, उसके बाद उसके ऊपर करेंगे। इसी के साथ आज का धन्यवाद कन्वर्सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद।